हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 38 के शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टडी। आज मैंने रिवीजन में रखा है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को। तो सबसे पहले आज जीएस स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले मैं कर रही हूँ हिस्ट्री का रिवीजन। तो हिस्ट्री में रिवीजन कर रही हूँ मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रिवाइज किया बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जो था। इसके अलावा जो भी आर्किटेक्चर बिल्ट हुए हैं रूलर के टाइम पे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं हम अकबर के बारे में, क्योंकि अकबर को ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। तो उनके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना रहता है। मैं अपने शेड्यूल में जितनी भी चीज़ें लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें कर लूँ और रात में उसको रिवाइज़ भी कर लूँ, जिसको रिवीजन का टाइम देना रहता है। जैसे कि जीएस है, उसमें रिवीजन चाहिए होता है, तो कोशिश करती हूँ कि मैं रिवीजन भी कर लूँ। और वोकैब हो गया, उसको रिवीजन करना रहता है, तो कभी-कभी नहीं हो पाता है, तो सैटरडे संडे को मैं पूरा रिवीजन करती हूँ। तो आप सब भी ये ट्राई कर सकते हो, सैटरडे संडे को रिवीजन कर लिया करो। कल भी हिस्ट्री की क्लास लेने के बाद मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और आज मैं फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो कल मैंने पीडीएफ से किया था, आज मैं बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं बुक में। लगभग सेम ही क्वेश्चन है, जो पीडीएफ में क्वेश्चंस है वो बुक में भी हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं जो बुक में रहते हैं। सो यहाँ से भी कर लिया एंड देन आंसर मैच कर लिया। हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स का रिवीजन। इकोनॉमिक्स में आज मैं रिवाइज कर रही हूँ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उससे रिलेटेड फिर फिलिप कर्व आता है उसके अंदर, और इन्फ्लेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने टाइप के एम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और शायद मैंने एम्प्लॉयमेंट बोला, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा था मैंने। सो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, टाइप होते हैं। फिर सेक्टर होता है इसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इन्फ्लेशन के बारे में भी पढ़ा, और डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, उसको मेज़र कैसे करते हैं, देन इसका फॉर्मूला क्या है डब्ल्यूपीआई सीपीआई का, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पढ़े, टोटल 5 टाइप की इन्फ्लेशन होती है, जैसे कि क्रीपिंग, वॉकिंग, फिर गैलोपिंग भी होती है, हाइपर होती है और रनिंग होती है। ये सारे हो गए इन्फ्लेशन के टाइप। फिर डी इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन पढ़ा। उसके अलावा हमने कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ा। कोर इंडस्ट्रीज़ को मतलब ऐसे मेज़र कैसे करते हैं, तो उसकी मेज़रमेंट होती है आईआईपी से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वहाँ से हम मेज़र करते हैं। उसके अलावा फिलिप कर्व, जिसमें स्टैगफ्लेशन के बारे में भी पढ़ा, जो फिलिप कर्व को फेल कर देता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं आज के रिवीजन में। फिर इसके बाद क्वेश्चंस लगाए थे, तो कल क्वेश्चंस मैंने ऑनलाइन पीडीएफ से भी लगाया था, सर की क्लास में जो रहता है। उसके अलावा कुछ बच गए थे, उनको भी आज कंप्लीट कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने बुक से लगाया। सो बुक से भी लगभग वही क्वेश्चंस थे, एक बार रिवाइज हो गया मान लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में और इसमें सेम ही क्वेश्चन है, बस रिवीजन हो जाता है। अगर आप बिना देखे, वहाँ तो हमने एक बार पढ़ लिया, फिर मैंने बिना देखे कहीं से आंसर भी नहीं देखा, सबसे पहले अपने से सोल्यूशन किया। तो एक बार अगर कहीं गलती हो जाती है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है, तो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हो। तो इस तरह मैंने सारे क्वेश्चंस को लगाए हैं, और जो भी गलत हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार में सही हो जाते हैं सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, पढ़ने के बाद भी गलत होता है, तो उनको आंसर मैच करते समय मैं दोबारा देख लेती हूँ और अच्छे से पढ़ लेती हूँ। कल संडे है, कल संडे के दिन भी
फिर से रिवीजन करूँगी जिससे कि अच्छे से बनने लगे। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी गवर्नमेंट स्कीम को रिवाइज़ करना है। सो इसमें मैंने आज टोटल 8 या 9 गवर्नमेंट स्कीमें रिवाइज़ की हैं, क्योंकि एक मिनिस्ट्री के अंदर सर ने 4 या 5 करवा देते हैं गवर्नमेंट स्कीम। कब किसी-किसी में 2 ही रहते हैं, पर ऐसा होता है कि अगर आप 8 मिनिस्ट्री भी करोगे तो बहुत सारे या हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे पढ़े हैं, 8 मिनिस्ट्री पढ़ी है, सो उसमें जितनी भी आई थी सारी कंप्लीट कर ली थी। और अभी तो बहुत सारी मिनिस्ट्री है, मैंने काउंट किया था 30-40 प्लस मिनिस्ट्री थी, उससे भी ज़्यादा हैं। तो एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्कीम हो जाती हैं, तो याद करने में बहुत मुश्किल पड़ता है, पर ट्राई करूँगी कि याद हो जाएँ। और नेशनल वाले भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, इंटरनेशनल भी पढ़ने हैं, सो जल्दी से कंप्लीट करना है, पेपर भी पास है। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की एडजेक्टिव की क्लास, और एडजेक्टिव में आज लास्ट क्लास चल रही है, और इसमें आज हम मिसलेनियस वाले सारे टाइप पढ़ रहे हैं। छोटे-छोटे जो टाइप होते हैं उनको पढ़ रहे हैं, जैसे कि गुड और वेल में क्या डिफरेंस होता है, इनफ कहाँ पे लगता है, गुड इनफ जैसे हो गया कैसे लगेगा। इसके अलावा रेदर और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी थी जो हमने पढ़ी हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था एडजेक्टिव में कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्रेडिकेटिव की तरह यूज़ होते हैं। जैसे कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ब आती है वो नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है, पर एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये भी हमने पढ़ा। तो जैसे कि इल हो गया, वेल हो गया, अफ्रेड, ग्लैड, अलाइक, तो इतनी सारी ये और भी हैं इसमें। तो ये सारी क्या होती हैं, ये प्रेडिकेटिव की तरह यूज़ किया जाता है इनका। आज एडजेक्टिव ख़त्म हो गया है, कल प्रैक्टिस करनी है एडजेक्टिव की। सो देखते हैं एडजेक्टिव की प्रैक्टिस में कितनी क्लासेस हैं, सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी वोकैब, और एन के वोकैब कर रही हूँ, और आज मैं कंप्लीट कर लूँगी एन के वोकैब। एंड देन कल संडे है तो एम और एन के वोकैब पूरे रिवाइज़ करने हैं। और एन के वोकैब में ज़्यादातर नो मतलब होता है न्यू, न्यू या नोवाइज़ जो होता है वो न्यू से रिलेटेड होता है। इसके सबसे ज़्यादा वोकैब मुझे मिले हैं। तो सारे वोकैब कंप्लीट किए, मतलब कि एन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और रिवीजन भी करते रहना, अगर कोई कर रहा है तो डेली डेली थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। आज मैंने कोई इंग्लिश में टेस्ट नहीं लगाया है, सोचा था कि लगाऊंगी पर टाइम नहीं मिला। मैंने शेड्यूल में भी नहीं लिखा था और मुझे टाइम भी नहीं मिला आज लगाने को, क्योंकि आज मैं दोपहर 12 बजे से पढ़ने ही बैठी थी। सो टाइम नहीं था आज मेरे पास उतना ज़्यादा कि मैं टेस्ट भी लगा पाऊँ। सो आज मैंने पढ़ा है, तो देखा जाएगा, कल टेस्ट लगाऊंगी मैं। वोकैब ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी मैथ की क्लास। मैथ में कर रही हूँ मैं प्रोबेबिलिटी की, ये लास्ट चल रहा है आज। और इसमें बॉल वाले क्वेश्चंस हैं, और लास्ट में फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो सर आज करा रहे हैं। और बॉल के जो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, मेरे को थोड़ा से डिफ़िकल्ट लगे, वो सारे क्वेश्चंस भी आज हमने किए। जैसे कि 5 रेड हो गई, 7 ग्रीन हो गई, और 3 ब्लू बॉल हो गई। उनमें से हमें ऐसे निकालना है कि एक बॉल रैंडम उठाना है एंड देन वापस रखना है, ये कंडीशन है। हमें 3 बॉल निकालनी है, तो व्हाइट बॉल निकलने, तीनों बार व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो इस तरह के क्वेश्चंस थे। और रैंडम निकालेंगे तो क्वेश्चंस आंसर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने की हैं आज। प्रोबेबिलिटी की क्लास ख़त्म करने के बाद फिर मैंने टाइम एंड वर्क की क्लास ली है, और आज एक ही क्लास ली है मैंने। सो आज का ये पूरा दिन था।
सारी चीज़ें हो गई हैं, सभी कर लिया था और रेशियो के भी क्वेश्चंस मैंने लगा लिए थे। ज़्यादा नहीं, मैंने 20 ही क्वेश्चंस लगाए हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैंने 50 लगाए, मैंने 20 ही आज क्वेश्चंस लगाए हैं रेशियो के। और बस यही था आज का मेरा दिन। और मॉक टेस्ट नहीं लगा पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला और थक भी गई हूँ। सो देखते हैं, कल कोशिश करूँगी कि मैं लगाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और बहुत थक गए हैं, अब जाएंगे सोने। थैंक यू। और अगले दिन का शेड्यूल भी लगा दिया है, डे 39 का। बाय बाय एवरीवन।